दिल्ली के छतरपुर में भी बड़ी संख्या में अब टिड्डी दल का हमला हुआ है। टिड्डी दल यहां पर पहुंच गया है और आपको छतरपुर की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां पूरे आसमान में टिड्डी दल ही नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार ने टिड्डियों को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है और केमिकल के छिड़काव के निर्देश भी दिए गए हैं। टिड्डी दल के हमले को लेकर पिछले कुछ दिनों में आपने देखा किस तरीके से किसान परेशान रहे, और क्योंकि ये बड़ी तादाद में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इससे बचने के उपाय भी लगातार किए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सौरभ शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, अब दिल्ली के काफी नजदीक तक जो टिड्डी दल है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर कैसी स्थिति बताई जा रही है? देखिए, सबसे ज्यादा जो टिड्डी दल है, सबसे ज्यादा टिड्डी जो है वो गुड़गांव में सुबह से घुसे थे, लेकिन गुड़गांव से लगभग 11 बजे के करीब ताबिश ये तीन जो है डायरेक्शन में चले गए। एक ये पलवल की तरफ निकल गया, एक फरीदाबाद होते हुए पलवल की तरफ, और दूसरा एक छोटा दल है जो ताबिश वो दिल्ली की तरफ इधर छतरपुर में आया था लगभग 12 से 12:30 के करीब। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली में ज्यादातर इमारतें हैं, फसलें नहीं है, ज्यादा फल नहीं है, तो नुकसान बहुत ज्यादा नहीं बताया जा रहा है। और गुड़गांव में भी कई जगहों पर कहीं छोटे छोटे घरों में जो गार्डन है वहां पर तो कुछ बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ नुकसान किया है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान की खबर नहीं आई है। जो हमारे प्रशासन से बात हुई है गुड़गांव में, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि गुड़गांव में फसलों की या फलों की कोई नुकसान की खबर अब तक सामने नहीं आई है। टिड्डी दल आसमान में लगभग 100 फुट के ऊपर था और बहुत कम जगहों पर ये नीचे उतरा है, और यही खबर फरीदाबाद से भी आ रही है और यही खबर छतरपुर से भी आ रही है। छतरपुर के कुछ इलाकों में, कुछ गांव में जरूर नीचे उतरा, कुछ घास या पेड़ पौधों की टहनियां जरूर खाई है इन्होंने, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं किया है। तो सबसे गनीमत और सबसे राहत वाली बात यही है कि ये अभी इस तरफ इस समय जब हमारा बात कर रहे हैं ताबिश, तो इनका रुख है वो पलवल की तरफ है। तो दिल्ली एनसीआर को बहुत बड़ा खतरा अभी तक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हवा का रुख बदलता है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में वापस दिल्ली की तरफ रुख करें। इसीलिए दिल्ली सरकार ने अलर्ट जारी किया है। मंत्री गोपाल राय ने अभी बैठक भी की है और बैठक में तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दिल्ली के कुछ जसोला के इलाके में वहां पर उनके आने की संभावना है, तो वहां पर पहले से ही तैयारियां कर ली जाएं, क्योंकि वहां पर जो किसान हैं, और गुड़गांव में भी ऐसा कहा गया, पहले से ही निर्देश दे दिया गया था कैंप लगा करके अगर टिड्डी दल आता है तो थाली बजा करके, डीजे बजा करके जितना हो सकता है शोर मचाया जाए, ताकि टिड्डी दल नीचे ना उतरे, जमीन पर ना आए। और अगर जमीन पर आता है तो उसके लिए भी केमिकल भी तैयार रखा गया है जिसका छिड़काव करके इनको खत्म किया जा सके। तो तैयारियां पूरी बताई जा रही हैं, लेकिन गनीमत की बात यह है कि शायद हवाएं साथ दे रही हैं दिल्ली एनसीआर का। यही वजह है कि अब ये टिड्डी दल जो है वो पलवल की तरफ मूव कर रहा है। लगभग आज सुबह लगभग 10 बजे से लेकर के 11:30 पौने 12 बजे तक गुड़गांव के आसमान में साइबर सिटी और सोना रोड के इलाके में इनको देखा गया। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में लगभग 100 फुट हमें ये थे। उसके बाद ये कई दिशाओं में चले गए। एक जो मेन बड़ा दल था वो पलवल की तरफ गया, उसके बाद 2 छोटे दल, एक दिल्ली की तरफ, एक फरीदाबाद की तरफ से, फरीदाबाद के कुछ सेक्टर 31, 26, 28 और 48 से होते हुए ये वापस पलवल की तरफ निकल गया। वहीं एक दल छतरपुर में था कुछ देर के लिए, और वो भी उसका भी रुख पलवल की तरफ हो गया। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि दिल्ली की जो रिहायशी इलाके हैं, जो कहा जाए, उसमें बहुत अंदर तक नहीं छू करके निकल गए। तो फिलहाल खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं, और अगर आता है तो बैठक में तय कर लिया गया है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एडवाइजरी दे दी गई है कि खिड़की दरवाजे बंद रखे जाएं ताकि घरों में न घुस सकें, और किसानों को कहा गया है जितना डीजे बजा करके, थाली बजा करके शोर मचाया जाए ताकि ये टिड्डी दल नीचे ना उतरे और फसलों को नुकसान ना पहुंचा सके। जी, शुक्रिया सौरभ आपका सब जानकारी के लिए। तो तमाम तरह की एडवाइजरीज दी गई हैं कि अगर टिड्डी दल दिल्ली की तरफ नजर आता है या बढ़ता है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको बचाव करना है। लेकिन जैसे कि सौरभ बता रहे थे कि राहत की बात यह है कि हवाओं के साथ जो ये टिड्डी दल है अपनी दिशा तय करते हैं। फिलहाल अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दिल्ली से दूर की तरफ ही इनकी दिशा है वो बनी हुई है।